बेसहारा और अकेले होने का दर्द मैंने अपने बचपन से ही देखना शुरू कर दिया था और इसी वजह से बड़ा होने के बाद मेरे मन में हमेशा से इच्छा थी कि शायद मैं किसी का सहारा बन सकूं। अपनी नौकरी छोड़कर गरीब बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बने हैं पुणे के दीपांकर पाटिल। बचपन में ही पिता को खो देने के बाद दीपांकर को कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वह नहीं चाहते थे कि ऐसी नौबत कभी किसी पर भी आए, इसीलिए अपनी तनख्वाह के पैसे बचाकर वह इन बुजुर्गों को खाना खिलाने लगे। पर अपनी नौकरी की वजह से वह अक्सर खाना पहुंचाने में लेट हो जाते। तब इन बुजुर्गों तक समय पर खाना पहुंचाने के लिए दीपांकर ने अपनी नौकरी छोड़ दी। हम उन बेसहारा बुजुर्गों की सहायता कर रहे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इन बुजुर्गों के लिए हम 2 वक्त का खाना और राशन देकर इनके ज़िंदगी के कुछ प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे दीपांकर की इस पहल के साथ उनके दोस्त और आसपास के लोग भी जुड़ने लगे और 2018 में उन्होंने आर्ट ऑफ हेल्पिंग फाउंडेशन की स्थापना की। इस संस्था के जरिए दीपांकर आज 70 बेसहारा बुजुर्गों को मुफ्त टिफिन सेवा दे रहे हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। इन सब बुजुर्गों की ज़िंदगी में आने वाले कुछ सालों में और तकलीफ़ें बढ़ने वाली हैं, जैसे उनके हाथ से खाना खाना, साफ सफाई रखना या उनके कपड़े धोना। इन सब तकलीफ़ों से उनको राहत देने के लिए हम एक छोटा सा घर उनके लिए बनाना चाहते हैं, जिसमें वो अपनी बची हुई ज़िंदगी सम्मान के साथ और प्यार के साथ बिता सके। कोई रिश्ता ना होते हुए भी दीपांकर ने इन सभी बुजुर्गों को बेटे जैसा प्यार दिया है और अब वह इन्हें एक घर भी देना चाहते हैं। किस्मत से हारे हुए लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद का दिया जलाना शायद ही दुनिया का सबसे कठिन काम हो और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों के सहयोग के बिना यह सब मुमकिन नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इसमें योगदान दें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद किसी बेसहारा बुजुर्ग की ज़िंदगी बचा सकती है। दीपांकर के इस नेक काम में उनकी मदद करने के लिए आप उनसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।